कर लेंगे, बीच से जाइए, कोई दिक्कत थोड़ी है सर, एकदम निर्भीक होके जाइए। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। कौन बोला? अंडे कौन बोला? किसी का दाल खाना है क्या? डंडे, और डंडे किस लिए? तेज दिमाग बनना है इसलिए जी। दो रास्ते हैं, कम समय में ज्यादा चीज दूंगा। कई शादी में आ गया हूं गलती से, जब बारात विदा होगी यहां से, तो दिक्कत यह है कि लड़के की मां नहीं जाने वाली है। और यहां उत्तर प्रदेश में 99% बच्चों की शादी में बच्चे की मां नहीं जाती है। यस और नो? आप लोग बताइए कि बच्चे के शादी में बच्चे की मां को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? फिर से बोलिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जिस मां ने 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में पाला है, अगर वो मां बच्चे की शादी में नहीं जा रही है, तो दरअसल ये मैं मानता हूं बच्चा लायक नहीं है। अब लायक नहीं है तो क्या है बच्चा? ये तो आप लोगों ने बोला, मैं नहीं बोलूंगा। अब आप, क्योंकि हम लोग की शादी हो चुकी है, अब आप लोगों की बाकी है, वो आपको देखना होगा। फोटो कब खींचना यही जो जी, उस समय गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, मोटर नहीं था, अब तो एसी गाड़ी में लड़का जा रहा है। भाई मां को लेके जाओ, ये मेरा मानना है जी। आगे, लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूं बार बार, मां नहीं है। बच्चे से मैंने बोला अगर मां नहीं जाएगी तो शादी कैंसल। और लड़की वाले कहा जाके बोल के आया हूं बुजुर्ग मरियाओं के पास में कि अगर लड़का मां को लेके नहीं आया बात वापस करवा दिया जाएगा। प्रयास करने में क्या जाता है, क्योंकि मां तो मां होती है। मां क्या होती है? अरे चर्चा करेंगे। दो रास्ते हैं, आपको ध्यान से सुनना है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और होगा तो मुझे मालूम नहीं है। एक बार ताली बजा लीजिए, जोर से बजाइए। ताली बजाने से 4 फायदे, ध्यान से सुनिएगा। ताली बजाना वही आदमी बजाता है जो खुश होता है। आई एम राइट और रॉन्ग? सही है। जो खुश होता है वो ताली बजाता है, बराबर ना? और जो खुश होता कभी बीमार नहीं होता है। मतलब ताली बजाने वाला इंसान कभी बीमार नहीं होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैं महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल केएम हॉस्पिटल है, उसमें 1 महीने में 1 दिन मैं सर्विस वहां देता हूं, बच्चे भी बता देता हूं, राइट? वहां पर दरअसल बहुत सारे लोग आते हैं। इंसान में कितनी जातियां होती हैं कोई बताएगा? इंसान में कितनी जाति होती है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और बता आगे आप लोग। हाँ यार राइट, किसने बोला मैं पुंसकलिंग? बिल्कुल, आप इधर आइए तुरंत। लोग बोलने में शर्माते हैं और वो चीज पढ़ाया जाता है और कहते हैं जो करे अपने काम से शर्म उसका भूखे। मैंने नहीं बोला, आप लोगों ने बोला। एक हमारी तरफ से पेन आपको खड़े रह गया। इंसान में 3 जातियां हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। वहां पर स्त्री आते हैं, पुरुष आते हैं दवा कराने के लिए। प्रैक्टिकली बात करूंगा मैं, बच्चा बच्ची आते हैं, बीच वाले कभी नहीं आते हैं। क्यों? जब देखो तो ताली बजाते हैं। हम लोग वो नहीं है, लेकिन ताली बजाने से इतना फायदा है तो ताली बजाना चाहिए नहीं बजाना चाहिए? बजा लीजिए। अच्छा, दूसरी बात है कि ताली बजाने वाला आदमी खुश होता है बजाता है, और खुश होता है, बीमार नहीं होता है। तीसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा आप लोगों के लिए, ताली बजाने से दिमाग के ताले खुल जाते हैं। क्या खुलते हैं? किसके? किसके दिमाग के? अब ये मत बोलना आपके दिमाग के, जो ताली बजाएगा उसका। और ताली बजाने से, अब ये कौन सा सर, ये कौन सा बाजार है? मोकलपुर। मोकलपुर का मैं बहुत नाम सुनता हूँ, और यही गंगापुर कहीं अगल बगल में है। जी, बहुत सुनता हूँ मैं। यहाँ पर मच्छर, जहाँ पर मैं रानीपट्टी में हूँ, वहां पर 3-4 मच्छर रात भर परेशान किए, तो ताली बजाने से भाग जाते हैं। तो 4 फायदा है, तो ताली बजाना चाहिए नहीं बजाना चाहिए? तो दिल से बजाना चाहिए कि बिना दिल का बजाना चाहिए? बजा के दिखाओ। अब मैं बजाऊंगा, आप लोगों ने बजाया ना? जो काम मैं लोगों से करवाता हूं वो मैं खुद करता हूं, राइट? डॉक्टर सिगरेट पीता है लेकिन पेशेंट को बोलता सिगरेट मत पीना, लेकिन पेशेंट को पता चल गया डॉक्टर पीता है तो डॉक्टर के पास कभी जाएगा भी नहीं, ये झूठ बोलता है, राइट? मैं ताली बजाऊंगा, कंडीशन क्या होगा? आप लोगों से तेज होगा तो मेरा साथ देना। जो बच्चा पढ़ने में तेज है उसका साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो हाथ पकड़ के साथ देने का, पांव पकड़ के। लेकिन अपने भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग पाए जाते हैं केकड़ा स्वभाव होते। केकड़ा, केकड़ा समझते नहीं आप लोग?
पानी में केकड़ा होता, जब दीवार पकड़ के केकड़ा ऊपर चढ़ता, चार पकड़ के खींच लेते हैं। वो जब तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में खास करके कोई लड़का पढ़ने में तेज होगा ना, तो चार जो बच्चे कमजोर है पकड़ के खींच लेंगे, उसका साथ नहीं देते हैं। और यहाँ भारत में खास करके उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, यहाँ लोग अपने दुखों से परेशान नहीं है, बगल वाले के सुखों से परेशान है कि नहीं है? तो आगे की बात अपन करेंगे। दो मार्ग है। अच्छा, आप लोगों ने ताली बजाया, लेकिन आप लोगों से तेज ताली जब मेरी बजेगी मेरा साथ है। कंडीशन होगा तेज बजेगा तब रिकॉर्डिंग है सारा जी। हाथ, आपका हाथ जी, मेरा हाथ लाल किसका जा रहा है? ईमानदारी से बताना क्यों? थैंक यू। एक बार जोरदार बच्चे के लिए ताली। ये है जब आपको नींद लगे, जब आपका मन नहीं करे ताली बजाने, और रात को 2 बजे मत बजाना, नहीं तो आपके पापा बोलेंगे सठिया गया है क्या? लोग बोलते हैं ना जी। आगे की बात, 2 रास्ते हैं, आप हैं ये 2 रास्ता। ज्ञान मार्ग है ये भक्ति मार्ग। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ये भक्ति मार्ग है। पहले सुन लेना है तब उत्तर देना है। भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मानो। आप लोग भी पढ़े हैं इसको ध्यान से। भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मानो, और ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो तब मानो। अब आगे भक्ति मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे। नर्क में जाओगे। और ज्ञान मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। समझिए मेरी बात? ज्ञान मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। तो आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, आप लोग आपको जाना कहां है? पक्का? वेरी गुड। अब इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो भक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें, जरा सा वीडियो घुमा दीजिएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो भक्ति मार्ग पे जाना चाहते हैं? क्योंकि टिकट आपको लेना है। टिकट विंडो पे जाने के बाद आपको क्लियर करना होगा, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हमको जाना कहां है। अगर आप जौनपुर का टिकट लेंगे तो जौनपुर का देगा, और अगर बनारस का लेंगे तो कहां का देगा? अगर गलती से आपने बनारस का लेके जौनपुर चलेंगे तो क्या होगा? पकड़े जाएंगे, बिना टिकट घोषित होगा और दंड लगना है, जबकि दोनों का रेट सेम है। तो आपको पहले पक्का डिसीजन आपका होना चाहिए कि हमको जाना कहां है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कहीं का भी दे दो। सही बात है कि नहीं? तो क्या मैं इसको कह दूं कि यहां पर 0%? इसकी चर्चा नहीं करूंगा ना, मैं टिकट ही नहीं दूंगा आपको, जाओगे कैसे? तो ये 100%। स्टेट बैठे जी, सही बात है। स्टेट बैठे, सीधा खड़े रहिए, आप सीधा सीधा एकदम खड़ा रहो, बैठना, पीठ सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी जी, हमेशा स्टेट बैठे जी। अब देखिए, अगर हमें ज्ञान मार्ग पर जाना है तो करना क्या होगा? अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मिलता है ध्यान से। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान के बारे में आपको जानकारी है? आधा मिनट में बता दें। मम्मी बोलती है ध्यान से पढ़ाई करना, पापा बोलते हैं रोड क्रॉस करना ध्यान से करना, बोलते कि नहीं बोलते हैं? ध्यान से खाना खाना, ध्यान से कपड़ा पहनना। तो ध्यान मतलब क्या? हाजी हाजी, देख कर। आप आइए, खड़े हो जाइए। कम से कम कुछ तो बोला आपने, एक पेट आपको भी जी। हमारी बच्चियां, बेटियां, ये पोतियां कुछ नहीं बोल रही हैं। पहली बात आप लोग समझ लें कि आप लोग हमारे रिश्ते में लगते क्या है। आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूं। रही बात आपके पास आई कार्ड नहीं है, या तो हो सकता है बैग में हो, हमारे पास 4 आई कार्ड है, मैंने गलती से लगाया नहीं है। लोग डर जाते हैं, ये आई कार्ड इतना ज्यादा है, महाराष्ट्र सरकार, ये सरकार, वो सरकार, तो लोग डर जाते हैं, आई कार्ड में नहीं लगा पाऊंगा। तो आप भी स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट, लेकिन रिश्ते में आप हमारा क्या लगती हैं, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताएंगे। मान लीजिए कि आप लोग हमारे लड़की के लड़के हैं और लड़के हैं, तो हमको क्या कहेंगे?
जोर से बोलिए। कोई गलत पूछ गया क्या? क्या कहेंगे? तो नाना निगेटिव शब्द है कि पॉजिटिव है? जोर से बोलिए। तो बताइए, निगेटिव बात करेंगी तो क्या होगा? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि बच्चा ननिहाल में जाके बिगड़ जाता है। खाओगे कहे नाना, पढ़ने जाओ कहे नाना, कहे होमवर्क है नाना। तो अगर निगेटिव शब्द है ये, तो आप लोग पढ़ाई करने के बाद ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव में क्या बोलना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ, खाली हाँ से काम नहीं चलेगा। आपके नाना वो हो सकते हैं जो है, लेकिन जब भी हमें बोलना होगा तो हाँ हाँ बोलना होगा। क्या बोलना होगा? पढ़ोगे हाँ हाँ, होमवर्क करना हाँ हाँ, स्कूल जाओगे हाँ हाँ, ये बोलना होगा। आगे की बात, अब यहां चले गए। अच्छा हाँ, दूसरी बात, ध्यान क्या चीज होता है? पूरे भारत में 5 लाख लोगों में सिर्फ एक जन को पता है, और इसलिए नहीं बताते हैं, इसको भी पता चल जाएगा। ध्यान जो मिलता है वो आनापान से मिलता है। आनापान, आनापान अंग्रेजी में लिख देता, आनापान। अब आनापान गूगल में जाके चेक करना, यूट्यूब पे जाना, लेकिन ओनली 10 मिनट्स, और गलती से 5 साल के बच्चे को नहीं करना है। 5 साल से लेकर के मरने तक अगर ये करेंगी तो आपका ध्यान, मेडिटेशन, और उससे फायदे क्या होंगे? जो भी काम आप करेंगे उसमें आपका मन लगेगा। आनापान, अब उतना समय नहीं होगा कि हाँ, देखिए यूट्यूब पे जाने का, आनापान डालने का 10 मिनट इन हिंदी आनापान तुरंत निकल जाएगा, और जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करना है। आपको बता दूं, आपने कभी सुना क्या अंधे का एक्सीडेंट होता है? रिकॉर्ड है, आज तक अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी काम करता ध्यान से करता है। अब ध्यान करने के लिए आंख बंद करना होता है, अब लेकिन साइकिल चलाते समय आंख बंद मत करना, घर पे जाकर ध्यान करना है, और 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम, तो उससे रिजल्ट आपका 10% ज्यादा है। आनापान। अब आनापान के बारे में अगर मैं बताऊं, आनापान का मतलब ये भारत की प्राचीन भाषा पाली भाषा है, और पाली भाषा से मैं पीएचडी कर रहा हूं। अब आनापान क्या चीज है? सांस आ रहा है और जा रहा है, उसी को सहज स्वभाव से अनुभव करना है। क्या करना है? एक बच्चा था, सांस से क्या लेना देना है, खड़ा कर दिया बेंच पे, नाक और मुंह बंद कर दिया, लगा छपटियाने कैसा मर जाऊंगा। हमको पता चला क्या होता है, दिखता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल करा दिया उसको, बस आप सांस नहीं चलेगा तो मर जाएंगे। और जो लोग भी मरते हैं उनकी सांस की गति रुक जाती, इसलिए मर जाते हैं। तो इसी को आपको सहज स्वभाव से देखना है, और जब देखेंगे तो 10% रिजल्ट ज्यादा आएगा। घर पे जाकर के 10 मिनट शाम और 10 मिनट सुबह करना है, लेकिन पहली बार जब करेंगे आप तो मम्मी पापा को बैठा लेना, सुबह में और शाम को। प्रयास रहे पहले दिन जब करेंगी तो 10 बजे, 4 बजे सुबह उठ के करना जी, मम्मी पापा के साथ, और उसका जो लिंक होगा मैं सब लोगों को भेज दूंगा। लेकिन आनापान फायदा कैसे करेगा? 5 काम नहीं करेंगे तो ये फायदा करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा। पहला क्या काम नहीं करना है? प्राण हिंसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अब प्राण हिंसा कैसा? सर्प जा रहा है तो जाने दो, लेकिन काटने आ रहा है, काटने से पहले उसका मुंडी काट दो। प्राण हिंसा नहीं करना है। लेकिन कोई अटैक करता है, उसके अटैक करने से पहले अपने को अटैक कर देना, कारण प्राण हिंसा नहीं करना। दूसरा है चोरी नहीं करना है। क्या नहीं करना? चोरी नहीं करना है, करना नहीं करना है। तो कितने लोग इसमें चोरी कर लेते हैं? हाथ खड़ा करें थोड़ा बहुत, इनका पेंसिल उनका पेंसिल इधर उधर, ईमानदारी से बोलना। वेरी गुड, ईमानदारी, इसको बोलते हैं ईमानदारी। आपने झूठ बोल करके सच बोल दिया, सही बात है ना सर? और चोरी की बात हुई थी ना, लेकिन इन्होंने ईमानदारी से बता दिया सर मैं कभी कभी कर लेता हूं। और जितने लोग खड़े हैं सब लोग करते हैं लेकिन करते नहीं है, मैं भी कभी कभी कर लेता हूं। ये सही बात है। लेकिन आज से आपको करना क्या होगा? जब चोरी करना होगा तो जिसके घर पे गए उनसे मांग के ले लेना जी, और मांगेंगे तो मिल जाएगा। खड़े सर, अच्छा कोई बोल तो नहीं हो रहा है ना? 5 चीज नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, और इसके अलावा तीसरा है झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? कितने लोग आज नहा के नहीं आए? हाथ खड़ा करें। बस 3-4, इस समय से 50% लोग नहा के नहीं आए हैं। लगा दूं मशीन लगा दूं? पक्का? वेरी गुड।
आप लोग अच्छे हो, हाथ दीजिए करो। सारी मशीनें हैं हमारे पास, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। ठीक, आपको झूठ नहीं बोलना है। इसके बाद चौथा काम करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। क्या नहीं करना है? दुर्व्यवहार नहीं करना है। तब ये काम करेगा। अगर इसमें से एक भी करोगे तो ये काम करना बंद कर देगा, याद रख लेना। और पांचवा है, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। किसका? पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, मावा। पान का पत्ता सही है, लेकिन उसमें 120 300 डलवाओगी 420 हो जाएगा, तो नुकसान है। ये बंदा जो बात कर रहा है चाय तक भी नहीं पीता है, लेकिन ठंडी का मौसम में कभी कभी चला लेता हूं, कभी कभी, लेकिन चाय की बुक्की के स्थान पर उसमें हल्दी डलवा के पीता हूं, तो सेहत के लिए अच्छा होगी चीज है। ठीक है, अब ये 5 चीज अगर नहीं करेंगी तो ये काम करेगा, 10% रिजल्ट ज्यादा रहेगा। और ध्यान से ज्ञान मिलता है, सही बात है कि नहीं है? अब ये 5 चीज आपको नहीं करना है। अब इसके आगे की बात करूंगा। अच्छा, कितने लोगों को भक्ति मार्ग पे नहीं जाना था? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा कर लीजिए। भक्ति मार्ग पे नहीं जाना, हम टेस्ट करेंगे प्रैक्टिकली। आप आइए, हाँ हाथ दीजिए। नाम आपका? अंश जी, इनके माता पिता का कुछ न कुछ इनके ऊपर अंश है। एक बार जोरदार ताली। जब तक मैं यहां रहूंगा आपको सच बोलना है, और जाने के बाद मर्जी आपकी, आप स्वतंत्र हैं। हाथ ऊपर करिए, ईमानदारी से बताइएगा, ये भक्ति मार्ग है कि ज्ञान मार्ग है? भक्ति मार्ग। जोर से बोलिए, भक्ति मार्ग। फिर से बोलिए, भक्ति मार्ग। टिकट अगर आपने भक्ति मार्ग का लिया है तो कभी भी ज्ञान मार्ग पर जाने का प्रयास मत करें। लक्षण मर्जी आपकी है, कोई सिलेबस में नहीं होगा। बता दो इससे कितनी दिक्कतें आती हैं। गीला होगा सूखा होगा, गीला होगा सूखा होगा, मिट्टी जाएगा। इधर तो बहुत पतला है, कितने लोग बहुत मोटे मोटे बांधते हैं, कितने लोग पाँव में धागा, गले में धागा। हमारे बचपन में तो गर्दन भी होता था, तो पता नहीं अब हो रहा है कि नहीं। हम लोग पट्टी में पढ़ाई करते थे, घोटारना पड़ता था, पोतारना पड़ता था, सुत्ता मारना पड़ता था। ये तो अच्छा आप लोगों वो सबसे झंझट खत्म। तो बताइए ये भक्ति मार्ग है कि नहीं? तो जब आपको ज्ञान मार्ग पर जाना होगा, पहली बात तो ये जो आपने बांधा है, इससे फायदा देख लीजिए। अगर फायदा है तो बांधिए। अगर इसको बांधने से 10% रिजल्ट ज्यादा आता है तो बांधिए। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो बांधने की जरूरत नहीं है। बधाई के बाद आप खड़े रहेंगे। अच्छा बोला। हम आपको पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन लक्षण भक्ति मार्ग का दिखेगा। मान लीजिए मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मान लीजिए, और हकीकत में मैं पीता हूं, कभी जिंदगी में पिया ही नहीं, और पैकेट लेके चलूं तो आप क्या सोचेंगे? पीता है, जरूर पीता। तो ये लक्षण है। आगे ये हो गया, ये सारा चीज हो गया। ध्यान की बात इतना मैंने कर दिया। इतना नहीं करेंगे 10% काम आनापान करेगा। तो ये अच्छी बात बता रहा हूं कि खराब बात बता रहा हूं? आज तक किसी ने विद्यालय में बताया क्या? आज तक पक्की बात बताइए। मान लीजिए कि आपका मैं नाना हूं, मान लीजिए नाना का मतलब हाँ, और आज आपके घर पे आया हूं और इतना ज्ञान दे रहा हूं, कलम दे रहा हूं, पेन दे रहा हूं, पेंसिल दे रहा हूं, इसके अलावा किताब दे दूंगा। तो ये अच्छा कि मिठाई अच्छा? कौन सा अच्छा? आज तक कोई देता था क्या? आपके मामा आए चाहे जो आए, अगर मिठाई लेके आए, बोलो मिठाई नहीं चाहिए मेरे को, हमको ज्ञान की बात दो। पहले के मेहमान ज्ञान की बात करते थे, अभी बिल्कुल ज्ञान की बात नहीं करते। अच्छा, आगे की बात करता हूं मैं। अगर आपको ज्ञान मार्ग पर जाना है तो आनापान करके ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करेंगे तो ही ज्ञान मिलेगा, और ध्यान करने के लिए आनापान सुबह और शाम कुछ दिन के बाद में कंपलसरी हो जाएगा हर विद्यालय में। आनापान प्राइमरी स्टेज है, इसका बड़ा स्टेप होता है, उसका नाम है विपस्सना। नेपाली भाषा है, इसका मतलब होता है अपने आप को विशेष रूप से देखना। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 10 दिन 12 दिन की छुट्टी भी सैलरी मिलती है। ये सारनाथ में पूरे भारत में 500 जगह इसका कैंप है। खाना बच्चे नहीं करेंगे, बच्चों का 1 दिन का कोर्स होता है। वो मैं सर को बता दूंगा कहाँ कोर्स है, बनारस में है, जौनपुर में। अगर आप लोग चाहेंगे तो जाके करना, संडे के दिन होता है। अच्छा, और आपको ज्ञान की अगर मैं बात करूं, ज्ञान की बात कर लेते हैं। ये तो ध्यान की बात, ध्यान से ज्ञान मिलेगा 10%, लेकिन आप लोगों को बताना होगा, हाथ खड़ा करना होगा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान कौन? क्योंकि ज्ञान चाहिए तो विद्वान को खोजना पड़ेगा ना, उनको पढ़ना पड़ेगा। ये आदमी कैसे विद्वान बना, तो थोड़ा सा तो उस रास्ते पे चलना होगा ना। तो सबसे बड़ा विद्वान अपने भारत में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े विद्वान का नाम अगर कोई बताएगा तो हाथ खड़ा करे। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं। जी 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 जी, बेटा आप खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ।
आप 5 इधर आए, इधर आए। जी हाँ, नाम, आपका नाम जल्दी बताइए, समय कम है। हाँ जी, श्रुति पाल जी, एक बार इनके लिए वेलकम। विद्वान का नाम गुरु। अरे तो गुरु तो सब है, आपके टीचर भी सारे गुरु है। दुनिया का सबसे विद्वान आदमी की बात बोल रहा हूं। सबसे बड़ा विद्वान कौन था? हाँ था। और दूसरा कोई बच्चा नहीं? बच्ची, बच्ची, बच्ची नहीं, बच्ची कोई बताएगी? बच्ची, हाँ खड़ी हो जाइए। हाँ जी, दरअसल कुछ मेरे को भी डाउट लग रहा है, लेकिन आ जाइए आप। कुछ तो बताया आपने। और कोई बेटी है जो कि बता सकती है? मेरी पोती, मेरी नाती। हाँ जी, जी आइए, पहले आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं जी। और कोई बच्ची? बच्ची, बच्ची, बच्ची को, हाँ चलिए। अब बच्चा, बच्चा बताए। आप जी, वो दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, नो डाउट, यू आर राइट। एक बार जोरदार ताली बजेगी। दरअसल हाँ, थोड़ा सा इधर चले। एक काम करते हैं, आपको बीच में ले लेते हैं, क्योंकि आप तो छोटे हो गए, तो आप तो किसी भी डब्बे में जा सकते हो। हर तरह से होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं किसी भी डब्बे में जा सकते हैं जी। तो आज के तारीख में अगर मैं बात करूं, हाँ, आज के तारीख की अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान अगर कोई रहा तो रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक बार वेलकम करते हैं उनकी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज प्रिंसिपल साहब के केबिन में बैठने का 2 मिनट का मौका मिला, और उनके केबिन में मैंने देखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगी थी। सही बात है, गलत बात है? और दूसरी बात, यहाँ आने का पूरा श्रेय जाता है, क्या नाम बताया बेटा आपका? रंजन यादव जी। और सबसे बड़ा श्रेय यहाँ तक ले आने का काम होता है, और इनके आप दादाजी है, दादाजी का नाम जंग बहादुर। हकीकत में एकदम जंग बहादुर है। एक बार भैया के जोरदार ताली। मैं यहाँ आया, मेरे पीछे लग गए, मेरे गांव में चलो, ये विद्यालय में चलो, वो विद्यालय में चलो, अरे हमने कुछ नाश्ता पानी कैसा सब होता रहेगा। तो पूरा श्रेय इन लोगों को जाता है। बच्चा सुबह में 4-6 बजे फोन किया था, सर मेरे विद्यालय में जरूर आना, और बेटा पूरा प्रयास करूंगा जी। काफी लोग आए हैं, कोई मुंबई से, कोई सूरत से, लोग फोन कर रहे हैं, लेकिन हमारा 8 साल से फोन की घंटी नहीं बजता है, और न बजेगा कभी जी। जब मैं देखना चाहूंगा देख लूंगा, उत्तर प्रत्युत्तर होता मैसेज के माध्यम से। अच्छी बात है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर लिख देता हूं। अगर आपको ज्ञानी बनना है तो अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा। अब रही बात कितने बड़े ज्ञानी थे, वो भी जान जाइए 1 मिनट में। आपको हम बता दें, उस जमाने में जो उनके पास एजुकेशन था, न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास होगा। अब रही बात, उनके पास क्या था? 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे। कितने? 64 सब्जेक्ट के मास्टर, और 32 ओरिजिनल डिग्री। देखम कहले उतना लगभग 32 ओरिजिनल डिग्री। और पीएचडी की बात करूं, लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट में उन्होंने पीएचडी किया था। ये सब तो कॉमन हो गया। इसके बाद एक इकलौते इंसान थे पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने DOS की डिग्री लिया था, उसका नाम है डॉक्टर ऑफ साइंस। और उस डिग्री को लेने के लिए, उपाधि को लेने के लिए 8 साल लगता है, उन्होंने 2.5 साल में पूरा किया था। एक बार मैं चाहूंगा बाबा साहब जो उनके जोरदार ताली। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो भारत का संविधान लिखने में सबसे बड़ा योगदान, नो डाउट बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबसे बड़ा योगदान रहा बाबा साहब अम्बेडकर का। संविधान लिखने में कितना समय लगा, कोई हाथ खड़ा करेगा? संविधान लिखने में कितना समय लगा था? अरे एक बच्ची या बच्चा उधर से कोई हाथ उठा रहा है। आ जाने दीजिए, आज बच्चा बाहर है। बाबा साहब अम्बेडकर को बाहर ही पढ़ाया जाता था। 11 महीना। क्या नाम बेटा आपका? 2 साल 11 महीना। वेरी गुड। उज्जवल कुमार के लिए क्या मैंने पूछा था? हाँ, कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अरे ग्रेट यार, एक बार ताली बजा दीजिए। आपको हम क्या दे दूं, कुछ नहीं दूंगा, और मैं दूंगा तो आपको संविधान में दे देता। वेरी गुड। इधर 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 इधर, वेरी गुड। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं, 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ाई करते थे। सोचो आप, कितना घंटा? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना होगा, आप कैसे पढ़ेंगी?
किताब तो है, किताब में लाया हूं, उसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। इसके अलावा गूगल बाबा से पूछना, सब बता देंगे। जो मैं बता रहा हूं वो सब बताएंगे वो। 99% जो गूगल पे होता है सही होता है, 0.1% 1% माइनस प्लस होता है जी। और बाकी जानकारी चाहिए तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, लेकिन गलती से कभी फोन मत करना, गलती से भी जी मैसेज करना, उत्तर मिलेगा। परिचय बता दूं थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, इसके बाद आगे लेके चलता हूं। राम भरोस मौर्य माता पिता ने नाम रखा, लेकिन मैंने नाम को थोड़ा सा बदली किया। आनंद भारतीय तर्कशील के नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि देश विदेश में जाने का मौका मिलता है तो वहां ये सब नहीं समझते, इंडियन समझते हैं, इसलिए मैंने भारतीय लगा दिया। क्या लगाया? भारतीय। ये मेरा नाम है और लीगली कराया। आनंद भारती तर्कशील के नाम से लोग मुझे जानते हैं। ग्राम गुथू, पोस्ट खेतापुर, थाना निगड़िया, तहसील मड़ियाऊ, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। पिन कोड नंबर 222128। बिना पिन कोड नंबर का आपका एड्रेस अधूरा माना जाता है। और 36 साल से बॉम्बे रहता हूं। एक बच्चा पानी का जहाज चलाता, मर्चेंट नेवी में रहा। 4 साल रहने के बाद उसकी मैंने शादी किया 1 जनवरी 2012 पेड़ खरवास में, और 3 में शादी किया। ताली बजाओ जी, ताली बजाओ। 2012 न तिलक हुआ, न बरछा हुआ, न मेहंदी नेतवाला, कुछ भी नहीं। और लड़की शादी के 3 दिन पहले घर पे आई थी। क्यों? कि जिस घर में मैं जाने वाला हूं वो घर तो देख लो। यहां तिलक बरछा खूब हो रहा है, लड़की आई नहीं रही है, लड़का हर जगह जा रहा है। इतने में विडंबना। सही बात है, गलत बात है? तो मैंने अपने बच्चे की शादी जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था तभी मैं बोला मैं अपने बच्चे की शादी खरवास में करूंगा। लोग बोलते हैं खरवास में हकीकत सच्चाई है, शादी की चर्चा, शुभ काम का चर्चा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको हम बता दें, भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 51 बोलता, हमारे पास किताब है, सारा चीज लिखा है, मैं अलग से नहीं बताऊंगा। इसमें लिखा है बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करना। क्या करना? और आपको बता दूं खरवास में शादी करने से फायदे क्या हुए। पहली बात तो रोड लाइट, डीजे, पटाखा और दारू जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि रात को लोग मदहोश होके जाते हैं, बेहोश होके जाते हैं, और महिलाएं नहीं जाती हैं, इसलिए वहां खुरापात भी करते हैं। सही बात है, गलत बात है? सही बात है जी। तो ये हमने किया बच्चे की शादी। दूसरा बच्चा, हम दो हमारे दो का नारा था, हमने बोला हम दो हमारे एक। लेकिन एक बच्चा 7 साल का हो गया तो लोग बोले बच्ची हो जाए तो अच्छा, बच्ची हो जाए तो अच्छा। मैं बोला दूसरे के बच्ची को गोद ले लूंगा, लेकिन लोग नहीं माने, बीवी नहीं मानी, तो एक बच्चा हुआ, लेकिन गलती से बच्चा हुआ 7 साल के बाद। और वो बच्चा आपको साथ गर्व होना चाहिए, आज वो बच्चा गलती से पायलट है, जहाज चलाता है। क्या चलाता है? और उसकी वजह से मैं स्टाफ में आता हूं। बंबई से बनारस आने के 354 रुपए का टिकट लगता है, चाहिएगा तो मास्टर साहब उसका पीडीएफ दे दूंगा। कितना? 354 रुपया। मेरे को, मेरे बीवी को और मेरे बच्चे को भी, बड़े वाले, हम लोग स्टाफ में आते हैं। तो फायदा है कि नुकसान है? बच्चा जब पायलट हो गया तो उसको मैं बोला तेरी बिरादरी पायलट की हो गई, क्योंकि हमें पढ़ाया गया था प्राइमरी में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, बाकी जात पात कर्म के हिसाब से बना है। जब तेरा कर्म पायलट का हो गया, जहाज चलाने का हो गया, तो तेरी जात हो गई पायलट की। तो लड़की आना चाहिए तो पायलट बन जानी चाहिए। तो सही कहा कि गलत कहा? और उसने चुन लिया, वो भी एयर इंडिया में, विस्तारा में है, वो महाराष्ट्रियन है, मराठी है, वो इकड़े तिकड़े बोलेगा, ये तो जो बोल रहा है बोलेगा ही बोलेगा। तो एक्चुअली गलती से बच्चे को भी 6 भाषा आता है, उसने चुन लिया है। और दूसरी बात, संवैधानिक शादी, कोर्ट मैरिज, ठप्पा मुंह है। यहाँ तो लोग देखता हूँ खाना खाए निकल गए, लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं, जबकि निमंत्रण कार्ड पे लिखा होता है सही समय पर पधार कर बर वधू को आशीर्वाद दे तथा में अनुग्रहित करें। समय लिखा ही नहीं है, आपके आगमन तक 3-4 दिन बाद आएंगे तो भी चलेगा, ऐसा लिखा है। लड़का लड़की 12 बजे तक घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, लड़का लड़की नहीं, लड़का रोड लाइट पर, और लड़की को बैठाते सफर में। बहुत बड़ी विडंबना है। तो दिन में शादी होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, शादी दिन में हो तो अच्छा कि रात में हो तो अच्छा? जोर से बोलो, फिर से बोलो। कितने लोगों की शादी इसमें हो गई, हाथ खड़ा करें। भाई हम लोगों की तो हो गई सर, तो हम लोग तो कर नहीं सकते दिन में, लेकिन हाँ हम लोग आप लोगों से निवेदन कर सकते हैं, दिन में करने से बहुत सारे फायदे। तो आप लोग एक बार हमारे साथ दोहराएंगे, हम शादी करेंगे, दिन में करेंगे, दिन में करेंगे। वेरी गुड। एक बार बच्चों के लिए सर आप लोग ताली बजा दीजिएगा। सर अब आगे चलते हैं। अच्छा बताइए, कोई बोर हो रहा है क्या? और दूसरी बात, कभी भी कुछ भी हो,
क्यों क्लियर कर लेना, क्यों क्लियर करना, क्योंकि शादी की चर्चा चल रही है। अब देखिए उस जमाने में 5 साल के बच्चे की शादी होती थी, आज अगर 13 साल की बच्ची की शादी करते हैं तो आपको जेल जाना होगा, क्योंकि ये संविधान आपको अधिकार दिया है। कम से कम 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, लेकिन अभी इसका एक थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है, ऐसा जो मुझे जानकारी मिली है, समझ गए। तो इतना बड़ा हो जाने के बाद आपको क्यों क्लियर करना है। अच्छा ये बताइए, किसी का सम्मान, किसी का स्वागत मूसर से करें तो अच्छा कि ढोल माला से करें अच्छा? कितने लोग इसमें से तैयार हैं कि मूसर से हो तो अच्छा है? हाथ खड़ा करें। दूल्हा जब घर से निकलता है तो माँ मूसर से प्रथम करती है, ऐसे ऐसे, और वहां जब उतरता है तो लड़की की मां मूसर से करती है। क्यों करती है किसी को मालूम नहीं है, और वो मालूम भी नहीं करना चाहते हैं। मेरे भी ऐसे हुआ था, लेकिन मैं बोला मैं आगे चल के इसका पढ़ाई करूंगा। पहले 5 साल के बच्चे की, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की बच्चे की शादी होती, उठ भागता था तो मां बोलती थी देखो अगर उठ के भागोगे इसी मूसर से तुमको पूछूंगी। बोलता था नहीं मम्मी मत, मेरे को मार मत, मैं बराबर रहूंगा। और वहां जाकर के लड़की की मां करके मूसर दिखाती थी, कह बराबर बैठा रहूंगा। और इसके बाद जो मंडप में सुग्गा होता है, सुग्गा लकड़ी का होता है ना, और वो सुग्गा बनाने वाला कोई और नहीं विश्वकर्मा परिवार के लोग होते हैं। और विश्वकर्मा की अगर मैं बात करूं, वो लोग जन्मजात से इंजीनियर है। बैलगाड़ी का आविष्कार किसने किया? किसने किया? किसने किया? तो इंजीनियर है कि नहीं है? और इसके बाद मट्टी का जो बर्तन बनाया प्रजापति परिवार ने बनाया, कुंभार ने बनाया, वो भी स्पेशल देखा जाए तो जन्मजात से इंजीनियर है। और ये जो दाढ़ी बनाने का काम करते हैं नाई लोग, वो लोग भी दरअसल बचपन से इंजीनियर है, लेकिन ये पाखंडियों ने उनको प्रजा बना दिया। क्या बना दिया? तो ये लोग इंजीनियर है कि नहीं है? और मैंने सुना कि ये विद्यालय भी विश्वकर्मा परिवार का है। एक बार विश्वकर्मा परिवार के लिए इसलिए ताली बजानी है कि वो लोग जन्मजात से इंजीनियर है। और दूसरी बात, सुक्का इसलिए करता था कि बच्चा उठ के भागता था। सही बात है, हम लोग बचपन में थे तो दिवाली पर दिवाली लूटते थे, जाके दिया जलता था बुझा देते थे, पर तो लूट के लाते थे। हम लोगों के बचपन में वही खिलौना था, उसको बराबर छेदते थे, तराजू बनाते थे, और उसके बाद वही बच्चा देख देख के 2 घंटा 3 घंटा बैठा रहता था, शादी हो जाती थी। क्यों रखा जाता था? लड़का उठ भागता था। अब बताओ 5 साल के बच्चे की शादी क्या लेना देना? बोले देख बराबर कहे सब हमको मिलेगा, कहे हाँ, कहे 2 घंटा के मैं 4 घंटा बैठ लेकिन सब मेरे को देना। और वही आज भी हो रहा है। तो आप लोग अपने शादी में कोई भी काम करना क्यों क्लियर कर लेना भाई, ये क्यों किया जा रहा? आज मैंने यहाँ देखा जवाहरलाल के यहाँ कल शाम को लड़का आधा खाना खाया, आधा पतली पे छोड़ा, बाद में उसका आंख बंद किया, और बाद में महिलाएं आई, और बाद में चाकू लिया, और बाद में पता नहीं घूर में गए और घूर में गाड़े। तो मैं पूछा ये क्यों हो रहा है? क्या मालूम नहीं, रिवाज है, परंपरा है। तो रिवाज परंपरा तो पहले था, 5 साल के बच्चे की शादी होनी चाहिए। आज करके दिखाइए, जेल जाना होगा। पहले के जमाने में जोड़ा जामा में शादी होता था, एक जोड़ा जामे में पूरे गांव की शादी हो, आज क्यों नहीं हो रही है? वो भी करो। तो सब ये पाखंड है। अगर आपको अगर कुछ करना है, आगे की बात। अच्छा ये बताइए, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर हुई? हाथ खड़ा करना, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, हाथ खड़ा करना है। अरे आप मास्टर हो, आप नहीं बोलोगे, इनके घर पे जाके ट्रेनिंग दिया गया है जी। आपका हाथ आधा हाथ उठ रहा है, आइए जल्दी आइए, क्योंकि अभी ज्ञान की बात कर रहा हूं, ज्ञान की बात। ज्ञान के लिए अम्बेडकर को पढ़ना होगा। और भारत की जो प्रथम शिक्षिका महिला रही है, जिनकी वजह से आज लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही हैं। मेरी चचेरी बहन ट्रेन चलाती है बिना से चलती है, किसकी वजह से? उनका नाम बताइए। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। क्या? राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। क्या आपका नाम? अरे हम भी बोले, आप भी बोले। बहुत जबरदस्त, एक बार इनकी वीडियो हो रहा है। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, आज तक उनको भारत रत्न नहीं मिला है। और अगर आप लोग चाह लेंगे ये 3 साल के अंदर मेरे को भारत रत्न दिला देना है, लेकिन संगठन आपको तैयार करना होगा। एक फोन पर, एक आवाज पर आप लोगों को सड़क में उतरना होगा। सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड का नाम? नो आइडिया। ज्योतिबा राव फुले। बहुत तेज लड़की है भाई। किसके घर की लड़की है सर ये? गनापुर की हो? खड़ा करा देगा। मम्मी पापा का नाम? वेरी गुड, बहुत अच्छा। लड़की ने बताया, कम से कम हस्बैंड वाइफ का नाम बता दिया। इसके बाद अगर कोई नाम बता दिया, जब उन्होंने पढ़ाना चालू किया तो पाखंडियों ने घर से बाहर निकलवा दिया कि धर्म की नहीं है। वैज्ञानिक सोच मैं पैदा करूंगा आप लोगों में।
और बाद में किसके घर में जाके रही कोई बता देगा, उसको कोई नहीं होगा आपको छोड़ के। नहीं आप भी बताओ मुझे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ए शांत रहिए, बस 5 मिनट और। अच्छा बताइए, आपने विरोध तो नहीं हो रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? यस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो धारेगा। लेकिन आज बच्चे शिक्षा तो ले रहे, इंजीनियर यहाँ तक जज बन जा रहे हैं और शादी कर रहे हैं तो हाथ में कलावा और कहाँ क्या निकोरवा ढिकनवा। अब तो एक हल्दी का कार्यक्रम चला है और एक मेहंदी का चला है, क्या क्या चल रहा है। रात को 3 बजे तक डांस हुआ है, 10 बजे तक सोएंगे वो लोग। और मेरे बच्चे की शादी जो पायलट हुआ कोर्ट मैरिज हो गया, 7,000 रुपये मौके, खाना खिलाते रहेंगे और नहीं खिलाएंगे तो कोई कुछ बोलेगा क्या? क्योंकि खाना खिलाओगे तो 100 कमी और नहीं खिलाओगे तो 1 कमी, खाली 1 कमी, खाना नहीं खिलाएंगे हमारी मर्जी होगी यार। और जितने लोग आते हैं मैं दावे के साथ बोलता हूं, खाली निमंत्रण कार्ड में लिखवा दीजिए, खाना की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने लोग आएंगे अपने घर से खाना बना के लाए, कोई नहीं आएगा। सही बात है आप गलत? लोग आते खाते चले जाते हैं, लड़की लड़का कहें भाड़ में जाए, और यहाँ तो लोग कुछ पैसा दे के खाते हैं जी। हाँ, तो किसके घर में नहीं बता दिए? कोई बता दे, कोई बता दे। आपको जानना पड़ेगा, अगर आपको ज्ञान के मार्ग पर जाना है, अम्बेडकर को जानना होगा, रमाबाई को जानना होगा, इसके साथ साथ में सविता अम्बेडकर को भी जानना होगा, 3 जन को जानना होगा। और अगर आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में जानकारी के बाद आपको ज्योतिबा फुले के बारे में जानना होगा, और इसके साथ साथ में आपको जिनके घर में जाके पहला विद्यालय खुला उनको भी जानना होगा। उनका नाम कोई बता देगा, कोई टीचर में बता दे सर, अगर जानकारी है तो। देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं है, दोस्त आपका नहीं है, जिसको जानकारी था उन्होंने आपको बताया नहीं, ये मेरा मानना है। बाबूजी को जानकारी है लेकिन मैं नहीं चाहता। हाँ जी बताएं सर। किसी नाथीबाई ठाकर सिंह के बारे में हमने पढ़ा। सर इधर आइए ना, ये अच्छा लग रहा है मेरे को। अरे सर आइए तो दौड़ के यार, कुछ तो बता रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए, नहीं बताने से अच्छा कुछ बताना। अगर मान लीजिए आपका आंसर गलत हो गया तो कितना नंबर मिलेगा? 0। अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो कितना मिलेगा? 0। तो आप कुछ बता के 0 मिले होना। सर आइए ना, ये अच्छा लग रहा है सर, बच्चों के साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या बताया सर आपने? सुन, नाम क्या सर? हज का नेटवर्क हज को हज से पकड़ता है। तो क्या बताया सर आप? वेरी गुड, लेकिन वेरी गुड है, ये वेरी गुड नहीं है, ये गलत है। उनका नाम था फातिमा शेख। पेन दीजिए, ये पेन में लिखा मौर्य पहले लिखा है। मौर्य क्यों लिखा है आपको बता दो। पूरे देश की अगर मैं बात करूं, हमारे भारत का जो आन बान शान झंडा है उसका नाम क्या है? जोर से बोलो, फिर से बोलो, सब लोग बोलो, फिर से बोलो। सबसे बड़ा झूठ चीज है। आसान लीजिए, पहले जब डिजाइन बनी झंडे का तो 3 रंग था। महात्मा गांधी ने बोला चरखा डाल दो, किसी ने बोला गाय डाल दो, किसी ने बोला गाय के हस्बैंड को सांड को डाल दो, किसी ने बोला घोड़ा डाल दो बहुत तेज होता है, और किसी ने बोला गधा डाल दो। तो हमारे जैसा इंसान तक है घोड़ा गधा नहीं, खच्चर डाल दो, मजबूत ज्यादा होता है। तब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खड़ा होकर बोले, दुनिया का जो सबसे बड़ा शासक रहे उन्हीं का चक्र डाल दो। क्या डाल दो? तो चक्र का नाम क्या है? जोर से बोलो, फिर से बोलो। बाहर जाओगे तो पाखंडी लोग बोलते हैं सुदर्शन चक्र है। अगर हम बच्चों को सही नहीं बताएंगे तो गलत बताने वाले तो बहुत तैयार है। अशोक चक्र है, और अशोक चक्र के पहले वो क्या चीज बता दो, वो है धम्म चक्र। क्या है? धम्म क्या चीज है? धम्म सामाजिक है, धम्म में करुणा है, धम्म में शील है, धम्म में समानता है, धम्म में बंधुता है, और बंधुता में कोई और है तो वो बुद्ध है। और पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा अगर कोई शुद्ध है तो वो बुद्ध है। एक बार बुद्ध के लिए भी जोर दाता जी। उनका नाम था फातिमा शेख। इस पेन में लिखा फातिमा शेख का भी नाम। मौर्य लिखा था इसलिए मौर्य भी बता दिया, और सावित्रीबाई फुले लिखा है और फातिमा शेख लिखा है। और एक बच्ची का नाम इसलिए मैंने डाल दिया हूं कि वो मेरी रिश्ते में बेटी लगती है। उनका नाम है प्रिया सरोज, सांसद मछली सर, उनका भी नाम इसमें डाला हुआ है जी। 8 साल पहले से हमारा रिश्ता उनका है। वो मेरे को चाचा ही बोलते हैं। 1-2 बार प्रोग्राम हुआ, कहा सर आप कभी भी हमको सांसद एमपी नहीं बोलेंगे, या तो बेटी बोले, या तो बुआ बोले,
वगैरह वगैरह। सांसद मैं बाद में हूं, तो एक बार मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार ताली। ये दोनों के बारे में जानने के लिए, आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में जानने के लिए ये दरअसल दूरदर्शन पे आया है, लेकिन हमारे लोगों ने उसको देखा नहीं। नाम है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, डालना है आपको, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले यूट्यूब पे जाकर के 107 धारावाहिक आएगा। और आपको बता दूं, ये जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, ये देखेंगी तो रात भर रोएंगी। मैंने रोया है। 107 धारावाहिक है। 9 साल में शादी हो गया था, 15 साल में 18 विद्यालय खोला उन्होंने, और लोगों ने गोबर डकर मारा, यहां तक कि गुड़ तक मारा। और ये जो माताएं बहनें हैं, वो जितना ज्यादा मारती थी उनको पुरस्कार मिलता था। आज रिजल्ट 150 साल का ये है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। पढ़ रही नहीं, पढ़ रही हैं। यस। और आपको बता दूं, आज से 60 साल 70 साल पहले लड़कियों को पढ़ाना पाप था, और आज नहीं पढ़ाएंगे तो पाप है। पहले के जमाने में और अब के जमाने में अंतर क्या है? पहले के जमाने में, हम लोगों के जमाने में अगर शादी हो जाती थी तो होता क्या था, जब हम लोग बाहर निकलते थे कभी गलती से तो पति 20 फुट आगे और पत्नी 20 फुट, ये तो आप लोगों ने बोला, मतलब आप लोगों ने देखा है क्या? हो सकता है, हो सकता है। तो पति जो है 20 फुट आगे और पत्नी 20 फुट पीछे। तो पति को पता कैसे चलता था पत्नी आ रही है? क्योंकि उस जमाने में पत्नी के पांव में पायल होता था, जब वो झम झम बजता था तो पति को पता चलता था मेरी पत्नी आ रही है। अगर गलती से 1-2 बार झांक लेता था तो यही हमारे समाज के लोग बोलते थे ये बहुत गंदा आदमी है। और आज जमाना बदल गया है। आज शादी हो जाने के बाद पत्नी 20 फुट आगे और पति 20 फुट पीछे। ये तो आप लोग बोल रही है, आप लोग देख भी रही है ना? अब पता कैसे चलता है पत्नी को मेरा पति आ रहा है? क्योंकि पति के गोद में बच्चा होता है, जब वो रोता है तो पत्नी को पता चलता है मेरा पति आ रहा है। तो गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ये फर्क है। हम जब पढ़ाई करते थे तो 100 बच्चों में सर 7 बच्चियां पढ़ती थी, एक एवरेज, और आज 100 बच्चों में 60 बच्चियां पढ़ रही हैं सर। एक बार मैं चाहूंगा अपनी मां के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बस हो रहा है। अच्छा, आप लोग बोल तो नहीं हो रहे हैं? आपको बता दूं, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, अगर मां न होती तो हम लोग न होते। सही बात है? मां होती है। अब आपको बता दूं, यहाँ पर जो डॉक्टर फील्ड से होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे, अभी तक दर्द मापने का यंत्र नहीं निकला है। हो सकता है निकल गया हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले तक नहीं निकला था। लेकिन दबाव मापने का यंत्र है, उसका नाम है डेसिबल। क्या नाम है सर? क्या नाम है? डेसिबल। नहीं, आपका नाम नहीं, जो दबाव मापने का यंत्र है उसका नाम है डेसिबल। क्या नाम है? गूगल में जाके चेक करना। एक इंसान को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर उसको 2 डेसिबल का दबाव दे देंगे दीवार पे लगा के, मरना पक्का है 100%। लेकिन एक मां जब अपने बच्चे को जन्म देती है, नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहा हूं, ये 2 पे मर जाते हैं। और जब एक मां अपने बच्चे को जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होता है तो 10 डेसिबल का दर्द सहती है। कितने डेसिबल? और जैसे अपने बच्चे का मुखड़ा देखती है, दर्द भूल जाती है। तो मां को याद करना चाहिए, नहीं याद करना चाहिए? एक बार मैं चाहूंगा, अभी तक कितनी ताली बजी है उससे जबरदस्त ताली अपने अपने मां के लिए बजानी। ये सारा चीज हो गया। हर बच्चा बन सकता है जीनियस, लेकिन जीनियस बनने, तेज दिमाग वाले के लिए बनने के लिए जो तेज दिमाग वाला था उसका नकल करना होगा। मैं नहीं जानता हूं कि आप उतने बन सकते हो, नहीं बन सकते हो, लेकिन अगर रास्ते से चलोगे तो कुछ तो बन सकते हो। मैंने भी BA किया गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, आज PhD कर रहा हूं पाली भाषा में। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मुंबई जाने के बाद जाना, नहीं तो नकुल वाला नहीं जानता था मैं। और धन्यवाद देता हूं यहाँ के प्रिंसिपल साहब को कि उनके ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी है। खाली मूर्ति लगा देने से कुछ नहीं होगा, उनका ज्ञान देना जरूरी है। और आप लोगों से निवेदन होगा, कभी भी मूर्ति पर फूल माला मत चढ़ाना। उनको गलती से भगवान मत बनाना। उनके आदर्शों पे चलना होगा। लोग फूल माला देकर के बस बाबा साहब हमारा उद्धार कर देना, कुछ नहीं करेंगे। बुद्ध भी कहे कि जिस रास्ते से मैं चला हूं उस रास्ते से आपको चलना होगा। वो लोग घोर विरोधी थी प्रतिमा के, लेकिन पाखंडियों ने पूजा पाठ में लगा दिया। बिल्कुल नहीं, ये मेरा मानना है। आप लोग अपने हिसाब से माने। अब रही बात, ये सारा चीज समझ में आ गया सर? कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर? नो सर, आप लोग टीचर है ऑलरेडी, कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं जी? नहीं नहीं पढ़ाई के बाद आगे बस एक 5 मिनट और लेके चलूंगा, इसके बाद मैथ की बात करूंगा जी। अब आपको हम बता दें, अब हम किसको माने,
और आपको बता दूं, जिसकी वजह से हम जिंदे हैं उनको हम भगवान मानता हूं। ये 4 चीज मैं बताऊंगा, उसमें से एक चीज निकाल करके अगर आप जिंदा रह के दिखाइए तो मैं मान लूंगा। क्योंकि देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में लिखा है, बच्चों के अंदर हम वैज्ञानिक सोच पैदा करेंगे। हम विद्यालय में करेंगे, बाहर जाके क्या करें, रोजाना उनका काम जाने। शांत रहो जी तुम लोग। प्लीज, अब एकदम मुद्दे पे आ रही बात जी। टीवी खोलो, एक बाबा आएगा, बोलेगा आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, साल भर कोई दिक्कत है, तो क्या करने का? कल भेद पत्र ले लो, उसमें जो है शहद लगा लो और घी लगा लो और चिटका के पास हो जाएगा। पता चला 4 महीने के बाद उसी का लड़का फेल। बताइए, पढ़ाई करने से सब बच्चे पास होंगे कि भेद पत्र लगाने से? सिंपल सी बात है। सर आपका हाथ देख लो, भक्ति मार्ग वाले हैं खाया, दिख तो नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग का चिन्हाटी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन। और बांधने से पहले क्यों क्लियर कर लेने का, भैया क्यों बांधे हम, फायदा बताओ जी। आगे ये सारी चीज हो गई, सावित्रीबाई फुले को पढ़ना पड़ेगा, फातिमा शेख को पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके अलावा पढ़ना पड़ेगा आपको ज्योतिबा फुले। ठीक है, अब रही बात, ये सारा चीज हो गया, ध्यान से आपको ज्ञान मिलता है, ध्यान पर लेके गया, ध्यान पे लेके गया। अब इसके बाद सम्मान कितने लोगों को नहीं चाहिए? सम्मान, हाथ खड़ा करिए। सम्मान के लिए सर इसको जैसा मिटा दे, डस्टर चेयर पे है भाई। हाँ तुरंत नीचे वाला मिटाइए, तुरंत मिटाइए। एक बार ताली बजा रही थी आपने। अब आगे मैं लेके चलता हूं आपको, चले क्या? सही चल रहा है ना? देखिए, अभी तक हम आपको ज्ञान की बात किया और आप इन लोगों को पढ़ेंगे तो ज्ञानी बनेंगे, विद्वान बनेंगे। लेकिन अगर आपको सम्मान चाहिए तो क्या करना होगा? अगर आपको सम्मान चाहिए, क्या चाहिए? सम्मान। तो आपको संविधान पढ़ना होगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? संविधान पढ़ना होगा। क्योंकि कितने भी मंत्र से शादी करा लो, अगर छोड़ छड़ौती होगा तो अदालत में जाना पड़ेगा। अदालत मंत्र से नहीं चलता है, अदालत संविधान से चलता है। तो ये बताइए, हमारा भारत देश गीता से चलता है, कुरान से चलता है, बाइबल से चलता है, संविधान से चलता है। संविधान का जो प्राण है, ये बच्चे को छोड़ के ये नहीं बताएंगे। संविधान का जो प्राण है, भारत के संविधान का उद्देशिका, भारत के संविधान का प्रस्तावना, अंग्रेजी बोलते हैं प्रियम्बल। कोई खाली एक लाइन जो बता सकता है, हाथ खड़ा करेगा। नहीं, उनको है, उनका है। अभी आप तो खड़े हो ना, खड़े वाले नहीं। भारत के संविधान का उद्देशिका, अगर इंग्लिश मीडियम है तो प्रियम्बल। एक लाइन खाली बता रहा है जी। आपका आधा हाथ खड़ा हो रहा है, कुछ डाउट है आपको? जी जी जी, हमारी बहनें बेटियों, भारत के संविधान का उद्देशिका आधा हक दिलाता है संविधान आपको। अगर एक भाई एक बहन हो तो पिताजी के प्रॉपर्टी में डिवाइड 2 ये संविधान देता है। और आपको भक्ति मार्ग क्या देता है? रक्षा बांधो, 500 रुपया खर्चा करो, 1000 रुपये का राहत, ये आपको भक्ति मार्ग देता है। लेकिन ज्ञान मार्ग और संविधान मार्ग क्या देता है? माता पिता के न रहने के बाद एक भाई एक बहन हो, उसके प्रॉपर्टी में डिवाइड 2 ये संविधान देता है जी। जी जी, बताइए। हाँ, इधर आइए, इधर आइए, बताइए बस। अब एक खत्म खत्म जी, बता दीजिए खाली एक लाइन, थोड़ा सा बोलिए, जोर से बोलिए बस। हम भारत के लोग, खत्म किस्सा कहानी। और आपको हम बता दें, ये कक्षा 7 का किताब है, आपकी किताब में भी होगा, हम अलग से नहीं बता रहे हैं, ये है। और आपको बता दूं, पूरे भारत में घूमता हूं, 1 लाख लोगों में सिर्फ एक जन को पता है। अगर पता नहीं है तो जिसको पता था उसने बताया नहीं। मुझे 10 साल पहले पता चला और मेरी वजह से 10 लाख लोग इसको पढ़ना चालू कर दिए हैं। यहाँ के अगले प्रबंधक से, प्रिंसिपल से मेरा निवेदन है, जब भी प्रेयर हो, और अभी संविधान दिवस था 26 तारीख को, हाँ सर, मनाया गया होगा, नहीं मनाया गया होगा तो आपकी मजबूरी हो जाएगी, मनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अनुमति मिलेगी कि आज के दिन आपको पढ़वाना है। ये कक्षा 7 में है और 1 लाख लोगों में सिर्फ 1 लोगों को पता है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी पता नहीं जी, लिखा है जी। तो बहुत सारी चीजें रही,
और मिला जुला के सर कैसा रहा क्लास हमारा, है ना? तो आज का भोजन आपके यहाँ हो चलिए कोई बात नहीं। दरअसल यहाँ पर तो खाना बच्चों को नहीं मिलता होगा ना? नहीं सर। फ्री में कुछ लेना भी मत, ये भी बता रहा हूँ। हम लोगों के जमाने में फ्री में कुछ नहीं मिलता था, अब तो फ्री में मिलना पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है बहुत सारी दिक्कतें हैं, नो डाउट। तो सर पहले आ जाए, तीनों चार जन आ जाए, आइए भाई भी आ जाए, यहाँ आइए। जाइए आप लोग बैठ जाइए, जाइए, आप लोग जाइए, तुरंत 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 प्रिया जाइए, उसको होल्ड करिएगा प्लीज, आप लोग बैठ जाइए। प्रिया जाइए। हाँ ये निकुरी दास बंदा हुआ है हाँ, कुकुर। बैठ जाइए।